हेलो दोस्तों, के एजुकेशन हब में मैं राकेश कुमार सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है बायो का, और पिछले क्लास में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का हो चुका है मॉडल सेट, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। उस मॉडल सेट का फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन हो चुका है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो के एजुकेशन हब पे जाके पहला 2 वीडियो आप देख लें, उसके बाद बायो का आप अगला देख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं बनाते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको बायो में से, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले धमनियाँ वाहिका को क्या कहलाती है? तो आप जानते हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है जो शरीर के अंदर ले जाता है, तो हम जानते हैं धमनियाँ जो है ना पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने का काम करते हैं। तो आप डी आंसर को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं। तो आप जानते हैं रक्त के चिपचिपे पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है मनुष्य के शरीर में 55% जो है ना आपको शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है आपको, किण्वन क्रिया पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की प्रोसेस जो होती है किस में होती है? ईस्ट में होती है क्रिया। तो ए इज ए राइट आंसर, ए ईस्ट। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पहला ऑप्शन है बीज, फल, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल इज ए राइट आंसर। तो बी इज ए राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है तो C6H12 और O6 जो रासायनिक सूत्र के द्वारा इसको दिखाया जाता है। तो रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। इसमें यदि निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है आपको प्लास्टिड, तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा है आपका क्वांटासोम। तो आप जानते हैं इकाई जो होता है आपको क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ए इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे जो क्या अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको, अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन, LH, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं में जो है LH और FS जो हार्मोन होता है जो महिलाओं में किसके कारण होता है? अंडोत्सर्ग के कारण। तो LH बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो द्विखंडन द्वारा किस में नहीं होता है? तो द्विखंडन द्वारा ईस्ट में नहीं होता है। तो ईस्ट आप याद कर लीजिएगा। और लेशमैनिया, पैरामीशियम और अमीबा इसमें होता है, बोल रहा नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है पर्यावरण में किसके कारण? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पहला पीत रस, दूसरा अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। तो हम जानते हैं जो मनुष्य के में जो पाचन रस जो होता है
उसको भोजन में कौन सहायक होता है? तो पीत रस भी होता है, आंत रस भी होता है और अग्नाशय रस भी होता है। तो सभी, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? तो सभी, इनमें से सभी हम मार देंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्र रस, जठर रस। तो हम बच्चों आपको बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जो आप एंजाइम ग्रंथि सब के बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपको बहुत सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय, ग्रास नली। तो हम जानते हैं आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत आपको आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, कोई मार नहीं दीजिएगा। जो बड़ी आंत, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है ग्रसनी से, मुख गुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जो मनुष्य में पाचन, जहाँ से भोजन जो करते हैं हम, उसमें जो भोजन का पाचन शुरू होने लगता है, कहाँ से शुरू होने लगता है? तो मुख गुहा से। मुंह गुहा मतलब मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में जो एंजाइम पाया जाता है ना, तो उसी के द्वारा शुरू हो जाता है पाचन क्रिया। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। तो वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो बीज मतलब लाइपेज सहायक होता है। तो बीज है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायी, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं ओजोन परत जो है ना, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसीलिए आंसर आपको टिक कर देना है, सी लाभदायी होता है ओजोन परत। यदि ओजोन परत नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट किरण जो निकलता है तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, इसीलिए ओजोन परत का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फूल में प्रजनन अंग है? पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पासन, इनमें से कोई नहीं। फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है बच्चों, तो पुंकेसर। आप मारिएगा, याद कर लीजिएगा, नर प्रजनन अंग पुंकेसर। और स्त्री प्रजनन अंग जो आपसे या मादा प्रजनन अंग से पूछेगा तो आप मार दीजिएगा स्त्री केसर। तो इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल आपको ऊर्जा मुक्त होती है। तो एज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय, अवायवीय, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन से बनता है। अवायवीय श्वसन, इथाइल अल्कोहल मतलब दारू, शराब। बच्चों ध्यान दीजिए, इस पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो बीज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में जो कणिकाएं होती है श्वसन में कौन सा परिवहन भाग लेते हैं? तो ए लाल रक्त कणिकाएं जो होता है ना भाग लेते हैं। तो ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। तो पादप अपशिष्ट जमा, अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय
मृत्तिकाओं में इनमें सभी। तो अपशिष्ट पादप अपशिष्ट जो होता है ये तीनों में जो है ना जमा होते हैं, तो इनमें सभी मार देंगे। अगले क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? मुंह, ग्रास नली, आमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं करता है? तो आपको ग्रास नली इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? थायरोक्सिन, एडीएच, वेसोस्प्रिन, मेलाटोनिन। तो एडीएच इस पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो कौन सा वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है, ये हार्मोन जो होता है ना, पौधे को जो है ना बढ़ने नहीं देता है। तो डी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो जाएगा, परिवहन तंत्र। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है? कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, क्रमिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आनुवंशिकी गुण कहलाता है, जो वंशागत चलता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो बी इज राइट आंसर। अगला, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? हम जो श्वास लेते हैं तो किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं हम सांस के रूप में। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? हम आपको पहले ही डिस्कस करा चुके हैं। जो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या जो होता है ना, कितना आप जानते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो आप देख लीजिए ग्लूकोज में कार्बन कितना है? 6। तो 6 इज ए राइट आंसर। तो 6 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित है? मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में। तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब है बच्चों जिस पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यदि सोचेंगे जो हम सांस रोक लेंगे तो रुकेगा नहीं ना, तो अनैच्छिक क्रिया होता है जिस मेडुला में। तो आपका क्वेश्चन 80 मतलब 80 क्वेश्चन आपको टोटल साइंस का डिस्कस हो चुका है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।